मेरा नाम टी रमेश है। मैं यूनाइटेड एयरफोर्स कोरियर में काम कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि थोड़े दिन पेपर में और मीडिया में देखा है ऐसा, जो स्पोर्ट्स स्टार है वो कहते हैं ये तो कपड़े के लिए रिस्ट्रिक्शंस रखे से है, उनको रिस्ट्रिक्शंस करे, ऐसा खेलना नहीं। तो वही पिक्चरों में तो बहुत दिन से ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए क्या है? और एक सवाल है मेरा, मैं आपका क्यू टीवी देखता हूँ और वो रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर ले तो बहुत अच्छा रहता है। भाई साहब ने 2 सवाल पूछा है। दूसरा सवाल था कि मेरे क्यू टीवी के तकरीर है रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे तो अच्छा है। मेरे तरफ से कोई भी मान्यत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जो भी चाहे कर सकता है, नो कॉपीराइट। लेकिन मैं आपकी ज़बान नहीं जानता हूँ, आपके हैदराबादी लोग करना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, नो कॉपीराइट, इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। जहाँ तक कि पहला सवाल था कि इस्लाम में मीडिया में कुछ महीने पहले स्पोर्ट्स के बारे में रिस्ट्रिक्शन आया था, कपड़े पहनने के बारे में, तो आपकी राय क्या है? आपका जो सवाल है वो सानिया मिर्ज़ा के बारे में है ना? सानिया मिर्ज़ा के बारे में ना, तो डायरेक्ट पूछिए ना, मुझे पता है कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हो। और ये सानिया मिर्ज़ा के इशू के बारे में कई महीनों तक इंडियन मीडिया फिर फॉरेन मीडिया से उछाली और ये एक टॉक ऑफ द टाउन फ्रंट पेज के ऊपर आ चुका था कि इस्लाम सानिया मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ है, मौलाना लोग ने उसके ख़िलाफ़ बात किए वगैरह वगैरह। मैंने काफ़ी रिपोर्टें पढ़ी, लेकिन मेरी राय ये है कि ऐसे जब सवालात उठते हैं तो हमें हिकमत से काम लेना चाहिए, हिकमत से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो मौलाना ने फतवा दिए या कई लोग ने जो कहे, अक्सर मौलाना ने सही फतवा दिए अक्सर, लेकिन काफ़ी पॉलिटिशियन बीच में आ गए हो सब। मैं मुख्तसर से आपको उसका बयान दूंगा। लोग कह रहे थे कि इस्लाम रिस्ट्रिक्ट्स इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, कि इस्लाम स्पोर्ट्स की तरक्की के ख़िलाफ़ है। और सानिया मिर्ज़ा से मीडिया पूछ रही थी कि इस्लाम हराम कहता है तो क्यों आप ऐसे कपड़े पहन रहे वगैरह वगैरह। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सानिया मिर्ज़ा लॉन टेनिस में नंबर 31 थी, अभी 34 हो गए, वापस से लगभग करीब है, 31-34 नंबर पे है। आप सबसे नंबर 1 टॉप सीड सेरेना विलियम्स से क्यों नहीं पूछते, क्यों नहीं उससे पूछते कि उसका मज़हब उसे इजाज़त देता है ऐसे कपड़े पहनने की? आप मौलाना से क्यों पूछते कि इस्लाम में जायज़ है क्या नहीं? आप जाके प्रीस्ट से क्यों नहीं पूछते? आप जाके पोप से क्यों नहीं पूछते क्या सेरेना विलियम्स जो नंबर 1 है ऐसे कपड़े पहनना क्रिश्चियनिटी अलाउ करती है क्या नहीं? पोप मेरे नज़रिए से बिल्कुल कहेगा हराम है। क्लियरली लिखा है हिजाब के बारे में बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 5 में हिजाब के बारे में लिखा हुआ है। 1 टिमोथी चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9 में कि औरतें अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, सोबर, मॉडेस्ट। द वुमन शुड वेयर मॉडेस्ट क्लोथ्स विथ शेमफेसेडनेस विथ सोब्राइटी, शुड नॉट हैव ब्रेडेड हेयर ऑफ गोल्ड नॉ वे पर्ल्स। मतलब भड़कीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, सोने नहीं पहनना चाहिए और अच्छे से पेश आना चाहिए, इज्जत के साथ। और क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे कपड़े पहनना हराम है। अगर आप प्रीस्ट से पूछेंगे, कोई भी प्रीस्ट कहेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि नन लोग मुस्लिमा जैसे लिबास पहने, इस्लाम के लिबास पहने, पूरा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिखता है। तो आप जब कहते हैं कि जो लोग मजहबी है, जो औरतें मजहबी है, उन्हें ऐसे कपड़ा पहनना चाहिए, हमारे हिसाब से हर औरत, हर मुस्लिम खातून मजहबी होना चाहिए और उसे अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। मीडिया क्या करती है? उछालती है। और अफसोस की बात, हमारे कई मुसलमान पॉलिटिशियन वो कहने लगे कि ये मौलाना है ना, ये सिर्फ मजहबी तक रहना चाहिए, स्पोर्ट्स में नहीं आना चाहिए, स्पोर्ट्स के बारे में नहीं कहना चाहिए। मैं ये मुस्लिम पॉलिटिशियन से कहता हूं कि वो अपने पॉलिटिक्स तक महदूद रहो, इस्लाम के दायरे में मत आओ। वो कहता है कि मौलाना जो है ना, ये हमारे स्पोर्ट्स वुमेन को तरक्की करने से रोकते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, और कई हमारे गैर मुस्लिम पॉलिटिशियंस कहने लगे कि जो भी कोई सानिया मिर्ज़ा के खिलाफ है वो देश के खिलाफ है, हमारे हिंदू पॉलिटिशियंस।
तो मैंने कहा कि जो भी कोई सानिया मिर्ज़ा के कपड़े का साथ देता है वो वेद के खिलाफ है, हिंदुइज्म के खिलाफ है। हिंदुइज्म में भी लिखा है, आप हिंदू किताब पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, जिल्द नंबर 10 में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 85, श्लोका नंबर 30, और ऋग्वेद में लिखा हुआ है जिल्द नंबर 8, चैप्टर नंबर 33, मंत्रा नंबर 19 में कि ब्रह्मा ने, खुदा ने आपको औरत बनाया है, इसलिए नज़र नीचे करो और अपना सर ढाको। तो हिंदुइज्म में भी हिजाब है। तो ये हिंदू पॉलिटिशियन अपनी मजहबी किताब पढ़े ही नहीं। वो जो कहते हैं कि सानिया मिर्ज़ा के लिबास के खिलाफ है, वो देश के खिलाफ है। मैंने कहा जो सानिया मिर्ज़ा के लिबास के साथ है वो हिंदू मजहब के खिलाफ है। और मैं कहता हूँ ये पॉलिटिशियन से, चाहे हिंदू या मुस्लिम हो, कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को तरक्की से रोकना नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि पहले लॉन टेनिस में, बैडमिंटन में हम देखेंगे खवातीन पूरे कपड़े पहनती थी, पूरी ढकी हुई थी। जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, कपड़े कम होते जा रहे। तो पहले तो लोग खिलते थे, मुस्लिम और गैर मुस्लिम खवातीन भी। अभी क्यों ज़रूरी आ गई? मान लो मैं कहता हूँ अगर कल बीच वॉलीबॉल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हो जाएगा जिसमें औरतों को बिकिनी पहन के खेलना होता है, तो क्या आप अपनी बेटी को भेजेंगे बीच वॉलीबॉल खेलने के लिए? कौन सा हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन अपनी बेटी को बीच वॉलीबॉल खेलने के लिए भेजेगा? बीच वॉलीबॉल जानते हैं आप? बीच वॉलीबॉल अगर कल वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बन गया तो क्या आप भेजेंगे अपनी बेटी को बीच वॉलीबॉल खेलने के लिए? और मैं जानता हूँ कि कपड़े पहनने से कुछ परफॉर्मेंस में तब्दीली हो सकती है, 1%, आधा फीसद, 5% हो सकती है। लेकिन अगर खाली कपड़े पहनने से कुछ फ़र्क आता है, आधा फीसद, 1%, हम जानते हैं कि स्विमिंग के लिए कम कपड़े पहना जाता है तो क्या स्विमिंग और अच्छे से हो सके। अगर आप अक्ल लड़ाएंगे तो कपड़े नहीं पहनेंगे, सबसे अच्छी स्विमिंग होंगी, तो क्या आप बिना कपड़े स्विमिंग करेंगे? आप बोलेंगे नहीं, ये मेरी हिजाब का महदूद, मेरी मॉडेस्टी है, इतना पहनना, बिकिनी पहनना। आपकी मॉडेस्टी, हमारी मॉडेस्टी है कि सतर ढका हुआ होना चाहिए। आपका लेवल ये है, हमारा लेवल वो है। लेकिन अगर आप सचमुच हिकमत जानते तो कपड़े मत पहनो ना, क्यों कपड़े पहनते? आप देखेंगे कहाँ होता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हमें मीडिया की बाजी उल्टी करना चाहिए। जब मुझे पूछा गया था कि सानिया मिर्ज़ा ऐसे कपड़े पहनती है, क्या सही करती है, तो मैंने कहा आप सानिया मिर्ज़ा को फ़िलहाल आप ये देखिए कि कई मुसलमान क्रिकेटर्स चाहे वो हिंदुस्तान के लिए खेल रहे या चाहे पाकिस्तान के लिए खेल रहे, नमाज के वक्त नमाज भी नहीं पढ़ते, जुम्मा नमाज भी नहीं पढ़ते। सही हदीस में आता है कि काफिर और मुस्लिम के दरमियान जो फ़र्क है वो नमाज है, सलाह। कम से कम सानिया मिर्ज़ा नमाज तो पढ़ती है, सलाह तो पढ़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है कल वो कपड़े भी अच्छे पहनेंगी इंशाअल्लाह, क्यों नहीं। तो मैं कहता हूं कि जो ये मुसलमान क्रिकेटर्स सानिया मिर्ज़ा से और बड़ा हराम कर रहे, सानिया मिर्ज़ा से बड़ा हराम कर रहे, कम से कम नमाज तो पढ़ती है, उसके लिए हमें उसका साथ देना चाहिए। अगर कुछ गलती कर रही है हमें उसके साथ हिकमत से पेश आना चाहिए और कहना चाहिए अल्लाह ताला उन्हें इंशाअल्लाह हिदायत देंगे, कम से कम नमाज तो पढ़ी है। हो सकता है चंद महीने बाद या चंद साल बाद हो सकता है कि अल्लाह ताला उसे हिदायत देगा, वो कपड़े भी अच्छे पहनेंगे। और मैं जानता हूं कि परफॉर्मेंस में शायद आधा फीसद, 1% हो सकता है कि लंबे कपड़े पहनने से परफॉर्मेंस में कमी हो, लेकिन जब अल्लाह का साथ है तो परफॉर्मेंस में कितनी तरक्की होंगी। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में कि इफ अल्लाह forsakes you none can help you। अगर अल्लाह आपका साथ छोड़ दे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, और अल्लाह अगर साथ दे तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। तो इसीलिए मोमिनों से अल्लाह पे भरोसा रखने के लिए कहिए। तो हो सकता है सानिया मिर्ज़ा इंशाअल्लाह कुछ दिन बाद, चाहे हफ्ते हो या महीने हो या साल हो, हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह उसे हिदायत दे और वो कपड़े भी अच्छे पहने और इंशाअल्लाह तरक्की भी करे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जैसा तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो।
इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग जो है वो आज टॉपिक जो है उठाया था एक भाई ने। उन्होंने सवाल ये किया कि मतलब जैसे स्पोर्ट्स वुमेन्स जो है वो कपड़े पहनते हैं, मतलब अपनी स्पोर्ट्स के लिहाज से जो उन पे रिस्ट्रिक्ट होते हैं, जो उन पे फ़र्ज होते हैं, उस हिसाब से अगर वो कपड़े पहनते हैं। और ये मतलब मैं आपको बता दूं कि ये उनकी तरफ से नहीं होते, जो उनकी बोर्ड होते हैं उनकी तरफ से नहीं होते। अगर वो करना चाहें तो वो प्रॉपर उसको कवर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर वो मतलब आजकल जो पहन रहे हैं, जो ट्रेंड चल रहा है, वो उसका मतलब इस्लाम के साथ जो है वो क्या ताल्लुक, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि मतलब अगर हम आपकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे अगर यूज़ करें तो क्या उसका कोई मतलब ओरिजिनल वो ऑडियो मतलब अपनी एडिट करके हम लगाएं तो क्या मतलब उस पर कोई मसला कोई आएगा, तो क्या हम कर सकते हैं। तो उन्होंने पहले सबसे इजाज़त दी कि आप कोई भी वीडियो किसी भी किस्म की जो है वो कर सकते हो यूज़ अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि हैदराबादी की मुझे लैंग्वेज नहीं आती, तो आप अपनी लैंग्वेज जो है वो यूज़ करके कर सकते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने जो है ना वो आए, उन्होंने सबसे पहले जो है ना वो इशारा किया, उन्होंने कहा मुझे पता है कि आप जो है वो सानिया मिर्ज़ा की बात कर रही हैं जो बैडमिंटन प्लेयर है। अब सानिया मिर्ज़ा की दोस्तों तकरीबन हमारे काफ़ी ज़्यादा 70% जो है वो पाकिस्तानी जानते हैं कि सानिया मिर्ज़ा कौन है। सानिया मिर्ज़ा जब इन्होंने ये बात की, इन्होंने जब ये सवाल किया, तब तो वो मतलब हम लोग इधर नहीं थे जानते उसको। लेकिन इस प्रेजेंट दौर में देखा जाए तो अगर आपको ना पता हो तो सानिया मिर्ज़ा जो है वो शोएब मलिक जो हमारे क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, उनकी वाइफ हैं और वो बैडमिंटन खेलती हैं। तो उन्होंने कहा मुझे पता है आपका इशारा उनकी तरफ है, ये कभी ऐसा हुआ होगा कि उनके ऊपर जो है वो सवाल, क्योंकि आपको पता है बैडमिंटन खेलते जो है वो शॉर्ट्स पहननी पड़ती हैं और वुमेंस को भी जो है ना वो शॉर्ट्स पहननी पड़ती हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर तो वो ऐसा ही करती है तो वो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। लेकिन फिर उन्होंने एक और बड़ी अच्छी मिसाल दी, उन्होंने कहा कि मतलब अगर तो मतलब आप कह रहे हैं कि सानिया मिर्ज़ा मतलब अगर शॉर्ट्स पहनती हैं, शॉर्ट्स पहन के खेलती हैं, तो अगर वो हराम है तो फिर एक चीज़ मैंने इनसे ज़्यादा हराम देखी है, सानिया मिर्ज़ा से ज़्यादा हराम देखी है, वो हमारे आजकल क्रिकेटर्स कर रहे हैं और इस दौर में भी वो कर रहे हैं। मतलब इस दौर में तो चलो छोड़ो, कोई मतलब इतनी दूर चला गया हुआ है अब तो बहुत ज़्यादा जो है वो लिबरल्स हो गए हैं, मतलब लिबरल्स का नाम यूज़ करके जो है इसके पीछे छुप जाता है हर बंदा। तो उन्होंने कहा कि हमारे क्रिकेटर्स जो हैं, मुसलमान क्रिकेटर्स जो हैं, मैंने उनको देखा वो नमाज नहीं पढ़ते। तो आप तो सानिया मिर्ज़ा की बात ही ना करें। इस्लाम में नमाज का जो है ना वो एक काफिर का और मुसलमान का जो फ़र्क है ना वो सिर्फ एक नमाज ही है। तो उन्होंने कहा वो नहीं पढ़ते हैं, तो सानिया मिर्ज़ा के लिए हम दुआ कर सकते हैं कि अगर वो ना पढ़े, मतलब अगर वो ना ये चीज़ें पहने तो बेहतर है। तो उन्होंने ये भी साथ वाज़ह किया कि मतलब सानिया मिर्ज़ा कम से कम नमाज तो पढ़ती है ना। फिर उन्होंने पॉलिटिशियंस के बारे में, यार ये तो आप लोगों को पता है कि मतलब इंडिया में जो है ना ख़ास कर अगर मुसलमान की कोई बात मिल गई है ना तो फिर उसको छोड़ते नहीं है। फिर उसको इतना कोई भी मुसलमान की छोड़ो, इंडियन मीडिया ख़ास कर कोई भी बात उनको मिल जाए ना तो मतलब वो उसको छोड़ते नहीं है, फिर उसको हर हेडलाइन में जो है वो पेश करेंगे। और पता नहीं जैसे क्या हो गया, मैं तो हैरान होता हूँ इंडिया के जो लोग हैं वो अपना न्यूज़ चैनल देखते कैसे हैं, मतलब उन पे यकीन कैसे करते हैं। हर चीज़ को इतना मसाला मिर्ची लगा के जो है वो पेश करते हैं, चाहे वो झूठ है चाहे वो सच है, लेकिन फिर भी मतलब इतनी इतनी ज़्यादा रेटिंग्स, इतने व्यूज़, पता नहीं क्यों, मतलब कैसे लोग जो है वो देख लेते हैं और उन पे यकीन कर लेते हैं। हमें दूसरे मुल्क में बैठ के जो है ना वो इस चीज़ पे यकीन नहीं आ रहा होता कि यार ये कैसे सच हो सकता है, ये तो मतलब इतनी बड़ी गप है और ये ऐसे है वैसे है। हमें मतलब पता चल रहा होता है कि इसमें कोई ना कोई लीकेज है, इस बात में कोई ना कोई जो है ना वो दो नंबरी है। तो या नो डाउट इधर भी है, हमारे पाकिस्तान में भी जो है ना वो ऐसी मीडिया है जो मतलब करती है ये सारा कुछ। तो बहरहाल उन्होंने बस यही कहा डॉक्टर जाकिर नाइक ने को, मैं तो मतलब उम्मीद करता हूँ कि शायद वो ठीक हो जाएंगी। तो अब तो शायद उन्होंने जो है वो बैडमिंटन जो है वो छोड़ दी हुई है, इस चीज़ के बारे में नॉलेज तो नहीं है। लेकिन ये है कि अब आप इधर से मिसाल ले लें कि मतलब एक बैडमिंटन खेलती हुई औरत है, शोएब मलिक ने जो है उनके साथ जो है मतलब शादी की है। हालांकि शोएब मलिक पाकिस्तान से सियालकोट के रहने वाले हैं, तो उन्होंने उनसे शादी कर ली और उसके बाद भी वो बैडमिंटन जो है वो खेलते रहे हैं, काफ़ी देर खेलती रही है। तो ये तो मतलब हमारे जो है ना वो एक मुसलमान का ईमान का जो है ना वो हाल है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।